अरे भाई 2 महीने से लाइट नहीं है, हम अंधेरे में सो रहे, अंधेरे में रह रहे, हमारा कोई भी नहीं है तो क्या करे, अभी आते नहीं। बिल्कुल आप देख सकते हैं जो जवान तो बर्दाश्त कर लेते। अम्मा की उम्र तकरीबन होंगी 80 साल, वो लाठी लेके चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एमएससीबी डिपार्टमेंट जो ध्यान नहीं दे रही। यहाँ पर अपंग बच्चे भी है और काफी तकलीफ में जो है उनकी यहाँ पे जिंदगी बीत रही है, लेकिन कुछ लोग, कुछ समाज सेवक इनके लिए आके खड़े हो रहे हैं और इनके काम के लिए, इनकी समस्याओं के लिए आगे बढ़कर आ रहे हैं। छोटे हम कोशिश करेंगे आपके लिए, हमारी तरफ से जितना भी हो सकता है हम आपके लिए कोशिश करेंगे और एमएससीबी के अधिकारियों से हम भी लड़ेंगे, लेकिन आपका साथ होना चाहिए तो आपके काम होंगे। एमएससीबी डिपार्टमेंट जो है इनके काम नहीं कर रहा है, काफी तकलीफ में है और इनका ये भी बोलना है कि यहाँ पर तकरीबन 70 लोगों से जो है डिमांड नोट भरे गए और 35 लोगों के पास जो है प्रूफ है। अभी ये यहाँ से एमएससीबी ऑफिस पहुंचेंगे, भामरे साहब को घेरेंगे और इनका आंदोलन जो करेंगे। आंदोलन के साथ साथ जो है इनका काम है कि उनकी एक कंप्लेंट करना उनके वरिष्ठ अधिकारियों के पास, ताकि उनके वरिष्ठ अधिकारियों के भी कान पर वो बात पहुंचे और आपका काम हो। वो पहले हमसे उन्होंने 900 रुपए लेके गए, बोले एनओसी के 900 रुपए लगेंगे, 900 रुपए दे दिए हमने। उसके बाद में 2800 रुपए लेने के लिए आए, वो 2800 रुपए दिए, बोले तुम्हारी डिमांड नोट आ जाएंगी। बाकी डिमांड नोट हमारे को 2800 रुपए देने के बाद में 15 दिन के बाद में डिमांड नोट आई। डिमांड नोट आने को हमारे इधर अभी 20 दिन हो गए, अभी तक के हमारा कुछ सुनवाई हुई नहीं। डिमांड नोट हमारी आ चुकी। डिमांड नोट कब भरे आपने? ये हमको भरने को 1.5 महीना हो रहा, 1.5 से 2 महीने हो गए हमको डिमांड नोट भरने को। तो आप इस समस्या को लेकर जो यहाँ के इंजीनियर हैं, यहाँ के जो अधिकारी एमएससीबी के, उनसे मुलाकात की? नहीं, ये तो कोई जेंट्स लोग गए थे, लेडीज वगैरह नहीं गई थी, ये जेंट्स लोग गए थे। आप उनसे इंक्वायरी ले सकते हैं। देखिए विषय ऐसा है कि डिमांड नोट है, इसको भर के 10 महीना हो गया है डिमांड नोट को, अभी तक मीटर लगा नहीं है और यहाँ पे 2-2.5 महीने से लोगों को तकलीफ है। और यहाँ पे एरिया देखिए आप, जानवर, बड़े बड़े जानवर रात में निकलते हैं, छोटे छोटे बच्चे घूमते हैं। अगर इनको कुछ कम ज्यादा हुआ तो इसका जवाबदारी एमएससीबी लेगा क्या? इनको मीटर क्यों नहीं दिया जा रहा है? डिमांड नोट जब भरा है, देखिए डिमांड नोट की कॉपी मेरे हाथ में है, जिसकी तारीख आप देखिए 10वें महीने में भरी गई डिमांड नोट है। अभी 8वां महीना चालू है। जब डिमांड नोट भरी गई है, सब कुछ हुआ, तो मीटर क्यों नहीं दे रहे? हर बार डीपी का बहाना क्यों ले रहे? भेदभाव देखो, इसके पहले जो साहब थे उन्होंने इनका काम करके दिया, ये जो करके दिया है, अब इसका मतलब हमने क्या समझना? ये पाकिस्तान के तो लोग है ही नहीं कि इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर पे रहने वाले लोग हैं। ये इंडियन है, ये इंडियन है, भारतीय संविधान, हम संविधान के अंतर्गत ही काम कर रहे हैं और लोग संविधान के अंतर्गत ही जी रहे, टैक्स भरते, सब कुछ भरते हैं ग्राम पंचायत का। फिर इसके बावजूद भी तुम अगर डिमांड नोट भरने के बावजूद भी अगर मीटर नहीं देंगे तो इसका मतलब क्या समझेंगे? मतलब तुम इसमें क्या कर रहे? कास्टलिज्म कर रहे हैं? साहब बिजली धर्म हमारे है, पेट्रोल धर हमारा 2 महीने से लेने है, डिमांड नोट भी नहीं आया हमारा, अभी पैसे भरे के बावजूद नहीं मिल रहे तो फिर फायदा क्या है सर? भर के कोई फायदा नहीं है ना, भर के। नमस्कार, आदाब, CBN न्यूज 18 में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त जो है हम भुसावल शहर के मुस्लिम कॉलोनी में मौजूद है और ये एक ऐसा बड़ा एरिया है जहाँ पर हजारों की तादाद में लोग रहते हैं। यहाँ पे एक बड़ी जो समस्या, एक बड़ा मामला सामने आया, वो मामला है इलेक्ट्रिक सिटी को लेकर। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे बीच में यहाँ के स्थानिक नागरिक मौजूद है जो कि इलेक्ट्रिक सिटी से परेशान है। यहाँ पर एक मामला ऐसा सामने आया कि इन्होंने जो है अपने इलेक्ट्रिक मीटर के लिए डिमांड नोट तक के भर दिए, लेकिन अभी तक के इनके मीटर नहीं लगे और इन्हें जो है बिल आ रहा है। तो मामला क्या है, हम पूरी जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से पहुंचाएंगे। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद है, कुछ महिलाएं मौजूद है, कुछ नहीं, काफ़ी सारी महिलाएं मौजूद है जिनको परेशानी हो रही है। और यहाँ बताया जा रहा है कि तकरीबन 2-2.5 महीने से ये अंधेरे में रह रहे हैं। मैडम सामने आइए, आपका नाम बताइए। फरजाना। फरजाना मैडम, बताइए कब से प्रॉब्लम है और कैसा आपके साथ जो है, जैसा आप बता रहे कि यहाँ पे आप किससे से डिमांड नोट ले लिया गया मीटर के नाम पे और अभी तक के मीटर नहीं लगे और आपको बिल आ रहे हैं, तो ये कोई फ्रॉड हुआ आपके साथ? फ्रॉड ही हम माना जाएगा ना उसको। 2 महीने से हमारी सुनवाई नहीं हो रही, जा रहे वापिस आ रहे धबाड़े बिल्डिंग में, कोई साहब लोग हमारी सुनवाई नहीं ले रहे, आज आएंगे कल आएंगे, बस झूठा आश्वासन देके बेच दे रहे वापिस हमको। नहीं, आपने जैसा कहा कि डिमांड नोट आपने दे दिया और आपके मीटर नहीं लगे, तो वो कौन लोग थे?
वायरमैन थे या फिर कोई फ्रॉड थे? आपने उनकी एमएससीबी के लोग थे, चौधरी साहब थे। अच्छा, चौधरी साहब ने आपको डिमांड नोट की कोई नोटिस दी, आपको कोई पर्ची वगैरह दी? कुछ भी नहीं दिए, कुछ भी नहीं दिए। और आपने कैसे क्या उन्हें पैसा दे दिया? अभी बाद में आई डिमांड नोट को। वो पहले हमसे उन्होंने 900 रुपए लेके गए, बोले एनओसी के 900 रुपए लगेंगे। 900 रुपए दे दिए हमने। उसके बाद में 2800 रुपए लेने के लिए आए। वो 2800 रुपए दिए, बोले तुम्हारी डिमांड नोट आ जाएंगी। बाकी डिमांड नोट हमारे को 2800 रुपए देने के बाद में 15 दिन के बाद में डिमांड नोट आई। डिमांड नोट आने को हमारे इधर अभी 20 दिन हो गए, अभी तक के हमारा कुछ सुनवाई हुई नहीं। डिमांड नोट हमारी आ चुकी। डिमांड नोट कब भरे आपने? ये हमको भरने को 1.5 महीना हो रहा, 1.5 से 2 महीने हो गए हमको डिमांड नोट भरने को। तो आप इस समस्या को लेकर जो यहाँ के इंजीनियर हैं, यहाँ के जो अधिकारी एमएससीबी के, उनसे मुलाकात की? नहीं, ये तो कोई जेंट्स लोग गए थे, लेडीज वगैरह नहीं गई थी, ये जेंट्स लोग गए थे। आप उनसे इंक्वायरी ले सकते हैं। अब हम लेडीज जाएंगे, लेडीज जाने वाली। 2 महीने से तकलीफ उठा रहे हैं हम, छोटे छोटे बच्चे हैं। 2 महीने, ये दो दिन रह सकते, 2 घंटे नहीं रह सकते बगैर लाइट के। हम 2 महीने से रह रहे, तो इतनी परेशानी उठा रहे हैं। बरसात और गर्मी का मौसम में छोटा जो है यहाँ पे एरिया भी जो है जंगल का है, बिल्कुल जंगल एरिया। लेकिन इंसान रह रहे ना, हाँ, आदिवासियों को, उत्तर करू को, सबको लाइट मिल जा रही, लेकिन हमको लाइट नहीं है। क्यों? हम इंसान नहीं है। 2 महीने से हम बगैर लाइट के रह रहे। छोटे छोटे बच्चे, सांप निकल रहे, बिच्छू निकल रहे। कौन इसका जिम्मेदार रहेगा? एमएससीबी प्रशासन, बिल्कुल आप देख सकते हैं इनकी काफ़ी समस्याएं बड़ी है। इन्होंने डिमांड नोट भी भर दिया, लेकिन डिमांड नोट के नाम पर जो है अभी तक के इनके घर में मीटर नहीं लगे और इनसे जो है बिल वसूला जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे बीच में शिवसेना के शिंदेगढ़ के जो है हमीद सर मौजूद है और वो हमेशा से जो है आवाज़ उठाते हुए नज़र आते हैं जहाँ भी किसी गरीब को परेशानी रहती है। लेकिन यहाँ परेशानी बड़ी है। सर, आप क्या बोलना चाहेंगे? जय महाराष्ट्र, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, विषय ऐसा है कि डिमांड नोट है, इसको भर के 10 महीना हो गया है डिमांड नोट को, अभी तक मीटर लगा नहीं है। और यहाँ पे 2-2.5 महीने से लोगों को तकलीफ है। और यहाँ पे एरिया देखिए आप, जानवर, बड़े बड़े जानवर रात में निकलते हैं, छोटे छोटे बच्चे घूमते हैं। अगर इनको कुछ कम ज़्यादा हुआ तो इसका जवाबदारी एमएससीबी लेगा क्या? इनको मीटर क्यों नहीं दिया जा रहा है? डिमांड नोट जब भरा है, देखिए डिमांड नोट की कॉपी मेरे हाथ में है, जिसकी तारीख आप देखिए 10वें महीने में भरी गई डिमांड नोट है। अब ये 8वां महीना चालू है। जब डिमांड नोट भरी गई है, सब कुछ हुआ, तो मीटर क्यों नहीं दे रहे? हर बार डीपी का बहाना क्यों ले रहे हैं? अगर 48 घंटे में इसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है या इनको डीपी या मीटर का सोल्यूशन नहीं निकालते, अगर इनका अंधेरा होता है, तो 48 घंटे बाद एमएससीबी को टाले ठोकने की जिम्मेदारी शिवसेना की है और हम उसको टाला ठोकेंगे एमएससीबी को। ये हमारा बामरे साहब से निवेदन है। जो चौधरी साहब है, ये उनको घुमा रहे हैं कई दिनों से। उसके बाद में मेरे पास में कुछ बातों की रिकॉर्डिंग भी है, जो धमकी देते हैं कि अगर तुम कुछ करेंगे तो सरकारी काम में अड़थड़ा लाए, ऐसा गुना दाखिल कराऊंगा। ये कौन सी बात हो गई? मतलब ये धमकी कौन दे रहा है आपको? ये धमकी मनोज चौधरी साहब दे रहे हैं पब्लिक को। मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है उसकी कि हम सरकारी काम में अड़थड़ा लाने के 353 दाखिल करेंगे। कौन से हिसाब से करेंगे भाई तुम? ये लोग क्या नागरिक नहीं है देश के? हाँ, इनको धमकी दे रहे हैं तुम। अरे धमकी देना है, सामने आके धमकी दो ना। अगर ऐसी धमकी तुम देंगे, पब्लिक अगर तुम्हारी कोई कमी निकालती है या तुम्हारी कोई गलती होती है, उसके ऊपर अगर आवाज़ उठाती है, तो तुम उनको धमकी देंगे? सरकारी काम में अड़थड़ा डालना है म्हणून। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पर माइनॉरिटी के एरिया में लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है, ऐसा लग रहा है? भेदभाव देखो, इसके पहले जो साहब थे उन्होंने इनका काम करके दिया, ये जो करके दिया है, अब इसका मतलब हमने क्या समझना? ये पाकिस्तान के तो लोग है ही नहीं कि इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर पर रहने वाले लोग हैं। ये इंडियन है, ये इंडियन है, भारतीय संविधान। हम संविधान के अंतर्गत ही काम कर रहे हैं और लोग संविधान के अंतर्गत ही यहाँ जी रहे हैं। केस भरते हैं, सब कुछ भरते हैं ग्राम पंचायत का। फिर इसके बावजूद भी तुम अगर डिमांड नोट भरने के बावजूद भी अगर मीटर नहीं देंगे, तो इसका मतलब क्या समझेंगे? मतलब तुम इसमें क्या कर रहे? कास्टलिज्म कर रहे हैं? हाँ, या गरीब लोग है, एजुकेशन ज़्यादा नहीं है, तो तुम इनको घुमाएंगे, इनको धमकी देंगे, इनको डराएंगे सरकारी काम में अड़थड़ा लाने का? हाँ। अच्छा, आपने उनसे बातचीत की है साहब से, साहब ने आपको क्या वजह क्या बताई, क्यों लेट हो रहा है काम? साहब ने बताया अगर मुझे 10, मैं जाके खुद बात करके आया साहब से। साहब बोले अगर 10 भी मुझे डिमांड नोट दे देंगे तो मैं इनके मीटर लगा दूंगा। आज 36 के ऊपर डिमांड नोट है, फिर क्यों नहीं कराए भाई? क्या मतलब है आपका? इसमें क्या मसला है, क्या परेशानी है? वो सामने आके खुल के बात करो। आप नहीं देते तो ऐसा बोलो। मैं बोलता हूँ 48 आवर में इसको लॉक मारूंगा मैं एमएससीबी को। क्या बोले? अभी हम गए थे ना उस दिन आपके पास, साहब बोल रहे बजट नहीं हमारे पास। अभी बोले तुम्हारा जिस दिन बजट आ जाएगा उस दिन हम करेंगे। किस बात का बजट? ये हमारे डीपी लगाने का हमारे पास पैसा नहीं है, बजट नहीं है।
तो हमारे पास बजट नहीं तो हम आ नहीं सकते बोले, हम जिस दिन आएंगे उस दिन हम करेंगे बोले। शहर में सब तरफ काम हो रहे, सिर्फ आपके एरिया का काम नहीं हो रहा ना साहब, हम क्या करेंगे उसको। भेदभाव चल रहा है, भेदभाव चल रहा है। 5-5 हजार लेके गए, पैसे लेके गए हमसे, 5-5 10-10 हजार लेके गए, तो फिर हमारा काम क्यों नहीं हो रहा? डिमांड नोटिस भरे, सब भरे। आपका, लेकिन आपसे जब डिमांड नोट के नाम पे पैसा ले लिया गया तो आपने इसके बारे में कंप्लेंट करना था, उन अधिकारियों के खिलाफ जो है थाने में जाके कंप्लेंट देना था जब वो ठिकाने पे आते थे। तो सर अभी हो जाएगा, कल होगा, परसों होगा, अभी गणपति बैठे, गणपति के बाद में करेंगे। क्या है ये? 2 महीने निकल गए, 2 महीने निकल। आश्वासन देते सिर्फ वो, आज आ रहे, कल आ रहे, 2 दिन में आ रहे, क्या बोलेंगे फिर, क्या करेंगे? अब आपका क्या कदम रहेगा आपका अगला? एमएससीबी का एक बोगस कदम बताता हूँ आपको मैं, इतना अच्छा उठाया उन्होंने बोगस कदम कि इनको बिना मीटर लगाए बिलिंग चालू हो गया है। मैं सब आपको प्रूफ दे सकता हूँ कि उन्होंने इनको बिल भेजा है। अभी इसका अगला कदम ये होगा, अगर 48 आवर के अंदर ये लोग इस पर कोई कार्रवाई नहीं करते तो एमएससीबी को टाले ठोकूंगा शिवसेना की तरफ से, पब्लिक ही रहेगी वहाँ पे, और एमएससीबी की भी लाइट बंद कराएंगे हम एक तो टाला ठोकेंगे, एक तो 48 घंटे में चालू करके, तो 36 लोगों का डिमांड नोट भरा है, फिर आप लोग क्यों घुमा रहे पब्लिक को? सर आप महायुति की सरकार में हैं, शिवसेना गठ में हैं, जी आपके आंदोलन से काम होना चाहिए, हम समझते हैं। इंशाल्लाह देखो, हमारे साहब ने, बाड़ा साहब ने हमको एक ही शिक्षण दिए है कि ज़्यादा से ज़्यादा समाज कारण करो। 80% हम लोग समाज कारण ही कर रहे हैं। अब ये लोगों को तकलीफ है, अगर कोई मरता है या जानवर किसी को काटता है, बड़े बड़े जानवर है यहाँ पे, अगर किसी को काटा, कुछ जिम्मेदारी है तो ये भामरे साहब की और एमएससीबी की जिम्मेदारी रहेगी। और मैं 48 आवर का आपको आश्वासन देता हूँ कि मैं ताला मारा आंदोलन करूँगा एमएससीबी को, अगर यहाँ पे मीटर नहीं लगा और लाइट नहीं आई तो। बिल्कुल, आप देख सकते हैं यहाँ के तमाम नागरिक, तमाम लोग काफ़ी परेशान हैं। 2 महीने से इनके यहाँ पर लाइट नहीं है और रात के वक्त भी काफ़ी अंधेरा रहता है। उसके साथ साथ यहाँ पे गटर, सड़क जो है, पानी की भी सुविधा नहीं है, लेकिन फिर भी लोग यहाँ पर जी रहे हैं। और ऐसा लगता है कि इनके साथ जो है एमएससीबी डिपार्टमेंट भेदभाव कर रहा है। एक शॉट उधर का ले लो रोड की तरफ का, तुम एक शॉट उधर का ले लो रोड की तरफ का, तुमको रोड भी पता चल जाएगा कि रोड कैसा, हमारे को तकलीफ कैसी है। काफ़ी परेशानियों से यहाँ के लोग जूझ रहे हैं और हमीद सर ने एक यहाँ से आह्वान कर दिया, अगर इनके काम नहीं होते तो 48 घंटे में ये एमएससीबी ऑफिस को जो है ताला लगवाएंगे शिवसेना स्टाइल में। सर हमारे पास तो कुछ भी नहीं, हमने जब पैसे भरे 5000 रुपए तब भी हमारे पास कुछ भी प्रूफ नहीं है कि हमारे पास डिमांड नोट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। प्रूफ नहीं है तो आपने प्रूफ क्यों नहीं लिया? आपकी भी गलती नहीं ना, तो सर हमारे पास बोलो हमारे मोबाइल पे दिए थे उन्होंने, जब पैसा लेके गई तो बोलते पैसे भरो, 5000 भरो, 10,000 भरो, 15,000 भरो, हम पैसे भरते पर हमको ना डिमांड नोट दिए गई। और बोला जाता है कि बोले अभी तुम्हारी डिमांड नोट भरी नहीं, जब हम मीटर लगाएंगे, डीपी लगाएंगे, जब तुम्हारी डिमांड नोट भरेंगे। देखो आपके साथ जो फ्रॉड हुआ, आपने इसके लिए और एमएससीबी डिपार्टमेंट में पहुंचना चाहिए था, आपने एमएससीबी डिपार्टमेंट में पहुंचना चाहिए था, थाने में जाना चाहिए था और इनकी कंप्लेंट करनी चाहिए। यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं 3 डिमांड नोट हमारे हाथ में, जो 1620 रुपए का है। हाँ, और इन्होंने जो है बड़ी ईमानदारी से भरा है 2 महीने पहले, लेकिन आज भी इनके मीटर नहीं लगे और इनके साथ जो है फ्रॉड हुआ है। इन लोगों का ऐसा बोलना है कि 2 महीने से काफ़ी परेशानी उठा रहे हैं और सभी में 35 लोगों ने जो डिमांड नोट भरे, 35 लोगों ने 60-70 लोगों ने डिमांड नोट भरे, पर 35-30 की आई है, बाकी की किसी की आई नहीं। और उनसे पैसा लिया जाता है और बोला जाता है कि हम जब डीपी लगाएंगे, मीटर लगाएंगे, जब तुम्हारे को हम डिमांड नोट देंगे। और बोले तुम्हारा मीटर लग जाएगा, बोले मगर तुम हमको पैसे दो, बोले पैसे खा डालते, डिमांड नोट हाथ में देते नहीं, 5000 दो, 2800 दो, 1800 दो, हमेशा आते हमारे से पैसा लेके जाते। लाइट के रह सकते कि ये लोग, पहले बोलो 2 घंटे रह सकते, हम 2 महीने से रह रहे। 1 घंटा नहीं रह सकते, 1 घंटा बिना एसी की नहीं रह सकते कोई अधिकारी। बिल्कुल आप देख सकते हैं काफी लोगों में आक्रोश है, महिलाओं में आक्रोश है। महिलाएं जो है आगे आके बढ़कर बोल रही है, उनकी परेशानी को बता रही है, छोटे छोटे बच्चे इनके साथ खड़े हैं, लेकिन एमएससीबी डिपार्टमेंट जो है इनके काम नहीं कर रहा है, काफ़ी तकलीफ में है। और इनका ये भी बोलना है कि यहाँ पर तकरीबन 70 लोगों से जो है डिमांड नोट भरे गए और 35 लोगों के पास जो है प्रूफ है। अभी ये यहाँ से एमएससीबी ऑफिस पहुँचेंगे, अब भामरे साहब को घेरेंगे और इनका आंदोलन जो करेंगे। आंदोलन के साथ साथ जो है इनका काम है कि उनके कंप्लेंट करना उनके वरिष्ठ अधिकारियों के पास, ताकि उनके वरिष्ठ अधिकारियों के भी कान पर वो बात पहुंचे और आपका काम हो।
छोटे छोटे 2 महीने से लेने साहब बिचुली तड़े धर्म हमारे पेट्रोल धड़े हमारा 2 महीने से लेने है डिमांड नोट भी नहीं आया हमारा अभी पैसे भरे के बावजूद नहीं मिल रहे तो फिर फायदा क्या है सर? भर के कोई फायदा नहीं है ना भर के। बिल्कुल आप देख सकते हैं काफी सभी महिलाओं में आक्रोश, और आक्रोश होना जरूरी है क्योंकि उनकी जो समस्याएं काफी बड़ी है। क्या बोला अम्मा? देखो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बुजुर्ग महिला है जो कि एक लाठी लेके चल रही है। बोलिए अम्मा। अरे भाई 2 महीने से लाइट नहीं है, हम अंधेरे में सो रहे, अंधेरे में रह रहे, हमारा कोई भी नहीं है तो क्या करे, अभी आते नहीं। अम्मा की उम्र तकरीबन होंगी 80 साल, वो लाठी लेके चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एमएससीबी डिपार्टमेंट जो ध्यान नहीं दे रही। यहाँ पर अपंग बच्चे भी है और काफ़ी तकलीफ में जो है उनकी यहाँ पे ज़िंदगी बीत रही है, लेकिन कुछ लोग, कुछ समाज सेवक इनके लिए आके खड़े हो रहे हैं और इनके काम के लिए, इनकी समस्याओं के लिए आगे बढ़कर आ रहे हैं। छोटे हम कोशिश करेंगे आपके लिए, हमारे तरफ से जितना भी हो सकता है हम आपके लिए कोशिश करेंगे और एमएससीबी के अधिकारियों से हम भी लड़ेंगे, लेकिन आपका साथ होना चाहिए तो आपके काम होंगे। बिल्कुल आगे की जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए CBN News 18। नमस्कार, आदाब। अभी वहाँ पहुँच जाओ तुम। केयर हेल्थ इंश्योरेंस। आजकल अस्पताल का खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ गया है, ऐसे में एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस होना जरूरी है। केयर हेल्थ इंश्योरेंस आपको और आपके परिवार को अस्पताल के खर्चों से बचाता है। इसमें आपको चाइल्ड एजुकेशन, एक्सीडेंटल हॉस्पिटलाइजेशन और नर्सिंग केयर जैसे अन्य कई सारी सुविधाएं उपलब्ध होती है। साथ ही साथ सिक्योर चाइल्ड प्लान में आपको 30 लाख रुपए 5 साल का प्रीमियम 29,560 रुपए पड़ेगा। 50 लाख रुपए 5 साल का प्रीमियम 51,537 रुपए। 1 करोड़ 5 साल का प्रीमियम 98,490 रुपए। साथ ही साथ आप आपका पर्सनल एक्सीडेंट बीमा सिक्योर प्लस प्लान कर सकते हैं। 30 लाख रुपए 5 साल का प्रीमियम 20,453 रुपए। 50 लाख रुपए 3 साल का प्रीमियम 35,815 रुपए। 1 करोड़ 3 साल का प्रीमियम 68,719 रुपए पड़ेगा, जिसमें आपको सुरक्षा, आर्थिक बचत, सुविधा और सुविधाजनक यानी कि 24 घंटे ग्राहक सहायता मिलेगी। आज ही केयर हेल्थ इंश्योरेंस आए और अपने भविष्य को सुरक्षित करें। हमारा पता AK सर्विस, मिल्लत नगर, किफायत मस्जिद, खड़का रोड, भुसावल।